शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता। वह इंसान अपने भाग्य को दोष देता है, मगर अपनी गलतियों को नहीं देखता। आलस्य को सफलता की रुकावट मानता है, मगर उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। जो मेहनत से डरता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। भाग्य से पहले कर्म बदलो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। पता नहीं इन दिनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी मुझे कहां ले जा रही है। बस आंखें बंद करके सब कुछ वक्त पर छोड़कर चलते जा रहे हैं। हर कदम कदम पे समझौता करते जा रहे हैं, मन मारते जा रहे हैं। खुशियां, मंजिल और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। करना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ और रहा है। जो चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। बस ख्वाहिशों को दबाकर खुद को समझाकर चलते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो बहुत थक जाते हैं सब कुछ संभालते संभालते। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है। सोचते सोचते आंखें भी नम हो जाती हैं। एक वक्त था जब हम भी बहुत खुश थे, मेरा मन भी बहुत चंचल हुआ करता था, और आज मन हमेशा परेशान सा रहता है। रात को भी ठीक से नींद नहीं आती है। पता नहीं जिंदगी मुझे कहां ले जा रही है। बस इतना पता है मुझे बहुत सता रही है। शायद मेरी तरह की हालत जमाने में बहुत सारे लोगों की होगी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई, मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। पर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। भले देर से बनो, लेकिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि ये दुनिया आपके हालचाल नहीं पूछती, आपकी हैसियत पूछती है। यहाँ आपके लिए रिश्ते नाते तभी होते हैं जब आप खुद कुछ बन जाते हैं। जिस दिन आप मेहनत करके कुछ बनोगे, उसी दिन ये दुनिया आपके लिए रिश्ते बन जाएंगे। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका कोई नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं बनते। इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करो। यकीन मानो, आपकी जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी।